स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 में विषय गणित की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रकरण 2 के अगले कार्यपत्रक और आकलन। एक ही वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम कार्यपत्रक नंबर 48 तक पहले ही कर चुके हैं। हम उसके आगे के कार्यपत्रक और आकलन करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी वीडियो में हम 5 कार्यपत्रक का आकलन करने वाले हैं, तो आपको अंत तक बने रहना है और पूरा वीडियो देखना है स्टूडेंट्स। और हमारे अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम टाइम में जो पेपर अपलोड किए जाते हैं, जो कि यूट्यूब पर कॉपीराइट के चलते बंद कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमेशा आपको दिखते रहेंगे, ताकि आप आसानी से पास हो सकें और टॉप कर सकें। और अन्य सब्जेक्ट्स की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक उपलब्ध है, तो आप अन्य सब्जेक्ट की जो वर्कशीट्स हैं वह भी आप भर पाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 से, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 40 की गुणनखंड में नहीं आती है, उन पर गोला लगाना है। तो 40 के गुणनखंड में 3 नहीं आता, 6 नहीं आता, 7 नहीं आता, 9 नहीं आता, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं आते। इन सभी पे आप गोला लगाएंगे। अगला देखिए सही विकल्प पर गोला लगाना है। 20 और 60 के साथ गुणनखंड 10 होगा। 10 वह संख्या है दोनों में भाग जाता है। देखिए 16 और 24 में दोनों में भाग किसका जाएगा, 4 का। 22 44 में 11 का जाएगा। 25 और 35 में 5 और 1 दोनों का जाएगा, दोनों पर टिक कर देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। इनमें से कौन सा 140 का गुणनखंड है, 28 हो जाएगा। 28 पंजे 140 होते हैं स्टूडेंट्स। इसमें से कौन सा संख्या 555 का गुणनखंड है, 5। इनमें से 276 का गुणनखंड नहीं है बोल रहा है स्टूडेंट्स, 33 है। 33 नहीं है, बाकी सभी 276 के गुणनखंड हैं। अगला देखिए दी गई संख्याओं के गुणज और गुणनखंड लिखने हैं। गुणनखंड सभी लिखने हैं, गुणज 5 तक लिख रहे हैं। गुणनखंड देखिए 12 के लिखे हुए हैं। 25 का देखिए 1 5 25, गुणज 25 50 75 100 125। 44 1 2 4 11 22 44, गुणज हो जाएंगे 44 88 132 176 और 220। अगला देखिए अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने 228 का। जब तक 1 ना आ जाए जब तक हम भाग देते रहते हैं। पहले 2 का लगाएंगे, फिर 2 का, 3 का, 19 का। इसी प्रकार 135 में पहले 3 का लगेगा, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 5 का। 225 में पहले 3, फिर 3, फिर 5 और फिर 5। अगला देखिए मैं संख्याओं 90 का गुणज हूँ और 500 और 600 के बीच में आती हूँ और 60 का भी गुणज हूँ। तो बताइए कौन संख्या हो सकती हूँ। तो स्टूडेंट्स में 540 होगी। अगला देखिए मैं 60 का गुणज हूँ और 500 और 900 के बीच में आती हूँ और 80 का भी गुणज हूँ। तो बताइए कौन सी हो जाएगी, 720 हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब देखिए अगला कार्यपत्रक नंबर 50, जिसमें हमें नीचे लिखी संख्याओं में 3 और 5 के समान गुणजों पर गोला लगाना है। 3 और 5 के समान गुणज हो जाएंगे 15, 30, 45 और 60। अगला देखिए भाग विधि द्वारा 24 और 30 का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना है। जब तक 1 ना आ जाए लास्ट तक भाग लगाते हैं। 2 का लगाया 12 15 9, फिर 2 का लगाया 6 15 9, फिर 2 का 3 15 9, फिर 3 का लगाएंगे क्योंकि 2 का भाग नहीं जा रहा है। 3 का लगाएंगे 1 5 3, सॉरी 3 15 9। 3 का लगाया फिर 1 5 3, फिर 3 का लगाया 1 5 1, फिर 5 का लगाया 1 1 1। तो सभी संख्याओं को गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगला देखिए भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समावर्ती ज्ञात करना है। वही 1 1 लाना है हमें। लास्ट में 2 का भाग लगाएंगे, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का और फिर 3 का, गुना कर देंगे, कितना आएगा, 144 आएगा। अगला देखिए महत्तम समावर्ती ज्ञात करना है। 28 1 2 4 पहले किया हुआ है। ख देखिए 35 का क्या होता है, 1 5 7 35। 21 का 1 3 7 21। जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन है दोनों में, वह हम लघु महत्तम समावर्ती में लिख देंगे। महत्तम समावर्ती 7 आएगा। अगला देखिए 40 और 18, सभी गुणनखंड लिख दीजिए। 1 2 4 5 8 10 20 40। 18 के 1 2 3 6 9 और 18। सबसे बड़ा गुणनखंड जो सब में दोनों में कॉमन है क्या है, 2 है दोनों में, तो 2 क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्ती हो जाएगा। 48 32 1 2 3 6 8 12। 32 का 1 2 4 8 16 32। सबसे बड़ा क्या है, देखिए सबसे बड़ा है हमारा महत्तम समावर्तक जो कॉमन है स्टूडेंट्स, वे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन है देखिए,
और एक 8 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 8 मतलब कि 16। अब करेंगे स्टूडेंट्स हम कार्यपत्रक नंबर 51। भाज्य संख्याओं पर गोला लगाना है। वह संख्याएं जिनमें किसी न किसी का भाग जाता है एक से अधिक संख्या का, वह क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि सबसे पहले क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, फिर 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50 और 51। ये वह संख्याएं हैं जिनमें किसी न किसी का भाग एक से अधिक बार जाता है स्टूडेंट्स। अगला आप देखिए नीचे लिखी संख्याओं में कौन सी संख्या भाज्य है। लिखना है स्टूडेंट्स 10, 16 दोनों ही भाज्य हैं। 15, 25 दोनों भाज्य हैं। हमने देखिए इनका लघुत्तम समावर्त कर दिया है ताकि आप पता कर सकें इनमें किस किस का भाग जाता है। 20, 36 दोनों भाज्य हैं क्योंकि दोनों में देखिए काफ़ी सारी संख्याएं हैं। 18, 24 दोनों में काफ़ी सारी संख्याएं हैं, दोनों ही भाज्य हो जाएंगी। अगला देखिए नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो हमें सभी जो सम संख्याएं उन पर गोला लगा देना है। तो 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60। अब देखिए नीचे दिए गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिसे 5 का पूरा भाग जाएगा। 25, 30, 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, 90 ये वह संख्याएं जिनमें 5 का पूरा भाग जाता है। अब देखिए नीचे दी गई संख्याओं में ऐसी संख्याएं लिखें ताकि 10 से विभक्त हो जाएं या विभाज्य हो जाएं। तो हमें ध्यान रखना है लास्ट में 0 आना चाहिए। तो देखिए इसमें लास्ट में 0 लगा देंगे। इसमें 0 लगा हुआ है, यहाँ पर कोई भी संख्या भर दीजिए। मैंने 1 भर दी है, इसमें 1 भर दीजिए, इसमें 1 भर दीजिए। अब करेंगे कार्यपत्रक नंबर 52 जिसमें हमें भाजकता के नियम लिखने हैं। पहला देखिए 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि वह संख्या जिसमें उनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। जैसे कि स्टूडेंट्स 9, 3, 6 है, इसका हमें बताना है 3 से विभाजित है या नहीं है। सबको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? देखिए 6 + 3 + 9 कितने हो गए? 18। तो 18 क्या होता है? 3 के पाड़े में आता है, हमें पता है। तो ये क्या हो जाएगी? संख्या 3 से भाज्य होगी। 6 की भाजकता का नियम, वह संख्या जिनमें 2 और 6 दोनों का भाग जाता हो तो वह 6 का भी जाएगा। जैसे कि 936 है, 936 में देखिए 2 का भाग भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो ये 6 का भी भाग जरूर जाएगा 936 में। तो स्टूडेंट्स इसका हम क्या लिखेंगे? 2 और 3 से भाज्य हो। 11 की भाजकता, वह संख्या जिसे पहले और आखिरी अंक का अंतर बची हुई संख्या में जब सम होता है और आई संख्या 11 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 11 से भाज्य हो जाएगी। अगला देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाजित होगी? जिसके अंत में 0 है वह सभी के आगे हाँ लिख देंगे। तो देखिए हाँ, इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें हाँ, नहीं, हाँ, 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 नहीं, हाँ। अगला देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं के आगे हाँ लिखना है। सम संख्याओं के आगे हाँ कर दीजिए। 112, 124, अगले में ना, हाँ, हाँ, ना, ना, हाँ, हाँ। अगला देखिए कौन सी संख्या है जिसमें 5 से विभाजित होगी? 810 हाँ, जिसके पीछे 0 और 5 है वे सभी हाँ आएंगी। 585 हाँ, ये ना, ना, हाँ, 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 ना। अब देखिए नीचे निम्न कथन दिए गए हैं और जो सही कथन है उसके आगे सही लगाना है, गलत के आगे गलत। तो यदि 5 से विभाजित संख्या है तो 10 से विभाजित होगी, बिल्कुल गलत है। यदि कोई संख्या 6 से विभाजित होगी तो 9 से होगी, बिल्कुल गलत है। यदि संख्या 8 से विभाजित है तो 4 से होगी, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, विभाजितता के नियम के आधार पर जांच करनी है 224 की, ऑलरेडी की हुई है। 325 सही निशान आएगा सिर्फ 5 में। 429 3 पे आएगा निशान सही का। 441 3 से होगा और 9 से होगा। 705 3 से और 5 से होगा। अगला देखिए रिक्त स्थानों में संख्या लिखनी है जिससे 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित करने के लिए हमें 9 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8।
अब करेंगे कार्यपत्रक नंबर 53, जिसमें हमें बोर्ड मास के नियम को समझना है। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब गुना, फिर डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग, फिर एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई मतलब कि गुना, फिर ए का मतलब होता है एडिशन मतलब कि जोड़, सैस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन मतलब कि माइनस। सबसे पहले बी ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, क्या आया, 3 दूनी 6, 4 और 6 10। ब्रैकेट सॉल्व किया, 3 और 5 8, 8 भाग 1, 8 भाग 8 1 हो जाएगा। ब्रैकेट सॉल्व किया, 8 आया, 8 गुना 8 64। ब्रैकेट सॉल्व किया, 5 आया, 5 गुना 7 35, 23 माइनस 5 18 गुना 5 90, 3 गुना 5 15 गुना 5 75। अब देखिए कोष्टक में सही निशान लगाना है हमें, ब्रैकेट जगह सही सही ब्रैकेट लगाना है। तो 20 भाग 4 करेंगे जब जाके 6 आएगा, 12 भाग 3 करेंगे पहले तो इसमें ब्रैकेट लगा देंगे 23 आएगा, 14 प्लस 1 पे ब्रैकेट आएगा, 16 प्लस 4 गुना 2 पे ब्रैकेट आएगा, 30 माइनस 4 पे ब्रैकेट आएगा और 6 प्लस 3 पे ब्रैकेट आएगा। अब देखिए निम्न चिन्हों का उपयोग करते हुए हमें सही उत्तर तक पहुंचना है। देखिए 4 प्लस 6 भाग 2 पे हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ 4 गुना 4 पे ब्रैकेट, 2 प्लस 7 पे ब्रैकेट और बीच में प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 2 गुना 3 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ये संख्या स्टूडेंट्स ये गलत है, घ आपका गलत है तो इसको आपको छोड़ देना है। अब देखिए 16 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3 पे ब्रैकेट है, यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा। यहाँ पे बीच में 2 गुना 3 पे ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखिए नीचे दी गई संख्याओं को हल करना है, क्या आ जाएगा, ये 29 हो जाएगा, ख हो जाएगा 45, ग 46, घ 50। अब देखिए योग कर कर हमें बताना है, -8 और प्लस का 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। -14 -8 दोनों प्लस हो जाएंगे, संख्या माइनस की रहेगी, -22, प्लस 27 और -13 है, तो प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का आएगा, क्या घटा देंगे 14, -35 -21 है तो माइनस का 56 आएगा, माइनस लगाना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको एक करेक्शन करना है, घ में -56 करना है, माइनस लगाना है स्टूडेंट, सिर्फ माइनस। अब करेंगे आकलन नंबर 5, दी गई संख्याओं को निकटतम 1000 तक सन्निकट करना है। तो 5432 है, देखिए 432 है तो 5000 के पास में आ रही है, 5000 लिख देंगे। अगला देखिए 8740, 80740, 80740 सन्निकट करेंगे, ये 500 से बड़ी संख्या है लास्ट में, तो ये 81,000 हो जाएगी। अगला देखिए 91,201, 201 क्या है, 500 से कम है तो 91,000 ही रहेगी। दी गई संख्याओं को निकटतम दशांश तक सन्निकट करना है स्टूडेंट्स, दशांश तक करना है। देखिए पॉइंट के बाद में 1 4, अगर 1 6 आ जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा तो हम इसको 2 कर देंगे, ये नियम होता है। एक पॉइंट के बाद में 1 3 है, मतलब कि 1 0 ही रहेगा, अगर और 1 6 हो गया तो 2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए पहला 4 5 है तो 1 ही रहेगा, 132.1। अगला देखिए पॉइंट के बाद में 1 6 है, मतलब कि बड़ा हो गया तो 368.2 आ जाएगा। अगला देखिए 540.68 है तो 540.7 हो जाएगा। अगला देखिए 789.98 है, 98 देखिए मतलब कि बड़ा है 8, तो ये 10 हो जाएगा। 10 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, मैंने इसलिए यहाँ पे भरा नहीं है आपको समझाने के लिए। 70980, तो ये क्या हो जाएगा, 779 पॉइंट, यहाँ पे 9 की जगह क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा, मतलब कि एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 780। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 780 बढ़ना है स्टूडेंट्स, 780 बढ़ना है घ में। अगला देखिए निम्नलिखित में से 5 से विभाजित होने वाले पर गोला लगाना है। 60 75 115 785 555 और 490, जिनके अंत में 0 और 5 आता है उन सभी पे गोला लगा दीजिए। अगला देखिए दी गई संख्याओं गुणज और गुणनखंड लिखना है 32 के, 5 संख्या तक गुणज लिखने हैं 32 64 96 128 160, गुणनखंड 1 2 4 8 16 और 32। 60 के 60 120 180 240 300, गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 10 15 30 और 60। अब देखिए 5वां प्रश्न, दिए गए प्रश्नों को हल करना है। 3 + 2/9 गुना 1/4 है, लसापा लेंगे 9 आएगा, इसके नीचे 1 है, 1 का भाग लगाया 9 में, 9 बार जाएगा तो 9 तिया 27, तो 9 बना, 9 से 9 गुना 3 कर देंगे, और यहाँ पे 9 भाग 9 किया, 1 ही आएगा, 1 गुना 2 कर देंगे, 27 + 2 मतलब कि 29/9 गुना 1/4 कितना हुआ, 29/36। इसी प्रकार यहाँ लसापा आया 3, 3 भाग 1 किया,
3 आया, 3 चौक 12, 12 माइनस 7/3 मतलब कि 5/3 गुना 1/8 मतलब कि 5/24। अगला देखिए महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 32 का 1 2 4 8 16 32 होते हैं। 24 का 1 2 4 6 8 12 और 24 होते हैं। सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन है वह 8 है, तो 8 हो जाएगा। 36 का 1 2 4 3 6 9 12 18 36। 72 का 1 2 3 4 6 8 9 12 18 36। दोनों में 36 36 आ रहे हैं, वहाँ 72 भी है, तो 36 क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन है, तो 36 ही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। 50 से 100 तक की संख्याएं जो भाज्य नहीं है उन पर हमें गोला लगाना है। मतलब कि 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या पर गोला लगाएंगे तो 53 हो जाएगी, 59 61 67 71 73 89 79 83 97 101 103 और 107 और 111। इन सभी पर गोला लगाएंगे। अगला देखिए, निम्न में संख्याओं में 3 से विभाजित नहीं है, उन पर हाँ या ना में जवाब देना है। 219 में हाँ लिखेंगे, 560 ना, 102 हाँ, 3484 ना, 5991 हाँ, 1302 हाँ, 12459 हाँ, 64520 ना, 97266 हाँ। अब देखिए दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखने हैं। 48 के क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24 और 48 में जगह कम थी तो 12 24 48 नीचे है और भाज्य है। 35 1 5 7 35 भाज्य है। 63 1 3 7 9 21 और 63 भाज्य है। 57 1 3 19 57 भाज्य हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस प्रकार थी हमारी संपूर्ण सीट जिसमें हमने विभिन्न आकलन पत्रक नंबर 5 और 5 कार्यपत्रक सॉल्व किए हैं। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़ रही चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।